यह प्रैक्टिस ही मायाजीत बनाएगी। स्थायी योग जुटता रहेगा। और इसलिए आज बाबा ने अटेंशन दिलाया कि ये प्रैक्टिस करते रहो, मैं आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ। तो क्या होगा कि हम माया से भी जीत पा लेंगे और योग भी कभी हमारा टूटेगा नहीं, सदा जुटता रहेगा। लेकिन प्रैक्टिस करना वो जरूरी है। प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता? देखो बाबा का जवाब। सतयुग त्रेता में हम तो पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने, अब फिर से पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। हार माया हार खिला नहीं सकती। तो इसलिए बाबा ने कहा ये पक्का निश्चय रखना है कि हम सतयुग में पावन थे, 16 कला संपन्न थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये याद करते रहो, फिर धीरे धीरे उतरते रहे। फिर व्यापार कलयुग में वही आत्मा तमो प्रदान पतित बने। फिर से बाबा संगम पर आता है, हमें ज्ञान देता है, समझ देता है, फिर से हम पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बातों को बाबा ने कहा बार बार याद करो, पक्का भी निश्चय होना भी बहुत जरूरी है। आज का गीत है, जो पिया के साथ है उन पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए ना? उस बरसात की बात नहीं है, यह है ज्ञान की बरसात। वह जो सागर और नदी है उनकी बात नहीं है, यह है ज्ञान सागर। वह आकर ज्ञान बरसाते हैं तो अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है। यह कौन समझाते हैं? ये कौन समझते हैं और कौन समझाते हैं? पहले तो बाबा ही हमें समझाते हैं और अब समझते हैं, जो ब्रह्मा कुमार और कुमारी बने हैं। बच्चे समझते हैं हमारा बाप शिव है ना, वो हो गया, हम सब बीके का दादा, सो भी निराकार है। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो फिर यह भूलने की बात ही नहीं है ना, याद करते रहो। सभी बच्चे पिया के साथ है। हाँ? ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम हो, मुरली तो सब सुनेंगे ना। बच्चों के लिए ही तो ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से घोर अंधेरा का विनाश हो जाता है। तुम जानते भी हो ना, हम घोर अंधेरे में थे, अब रोशनी मिली है। तो सब जानते जा रहे हैं ना। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। कल बाबा ने कितना बार बार कहा कि बच्चे सभी को बाबा का संदेश दो, परिचय देते रहो, तभी तो पता चले ना कि परमात्मा कौन है। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानता है वो हाथ उठा। अब क्या कहा?
जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते, सत्य परिचय क्या है, तो हाथ उठाओ। सब तो जानते हैं ना परमात्मा की जीवन कहानी, सो भी एक जन्म की नहीं, शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है, तुमको भी तो मालूम है ना। तुम भी जानते हो शिव बाबा का इसी ड्रामा में कितना वंडरफुल पार्ट है ना। आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को तो जानते हो ना। परमात्मा का पाठ क्या है, कर्तव्य क्या है, परमात्मा आकर क्या करते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे भक्ति मार्ग में भी तो पाठ बजाना पड़ता है, और जब ज्ञान होता है तो ज्ञान मार्ग में मुझे पाठ बजाना पड़ता है। तो मेरा भी बड़ा वंडरफुल पाठ है। बराबर भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से भक्ति करते उनका योजा मुझे भी तो देना पड़ता है ना। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी पड़ती, बाबा ने कहा। वह चैतन्य तो है नहीं, साक्षात्कार तो मैं कराता हूं। भले कृष्ण को याद करे, हनुमान को याद करे, राम को याद करे, लेकिन भावना तो मुझे ही सभी की पूर्ण करनी पड़ती है ना। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलता है, तो भक्ति की मनोकामनाएं भी पूरी होंगी ना। आप फिर बच्चे बने हैं तो उनको जरूर वर्षा भी मिलेगा, उनको भी मुझे वर्षा देना है। जो इतना पुरुषार्थ करे, मुझे याद कर रहे हैं। बाप बच्चों को वर्षा देते हैं, यह कायदा है ना। ऐसे लौकिक में भी दिया जाता है। संगम पर भी बाप हमारा बाप बनाए तो हमारा भी अधिकार है उनसे वर्षा लेने का। तुम्हारा अभी सदगति तरफ मुंह है, मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को अच्छी तरह से जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर है, क्रिएटर है, और फिर डायरेक्टर रचता और करण करावनहार है, जो डायरेक्शन देते हैं, पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, शिक्षक बन जाते ना। कहते भी है मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं, यह भी कर्म करना हुआ ना, और कराते भी है। आधा गलत तुम माया के वश असत्य कर्म करते आए थे, कर्तव्य करते आए थे। यह हार जीत का खेल है, और उनको ज्ञान के आधार से अच्छी तरह से जानना है बाबा ने। तभी तो हम सदा अचल अडोल रह सकते। बोले माया के कितने भी तूफान आए, कुछ भी हो, माया तुम्हारे से असत्य कर्तव्य कराती आई है। असत्य कर्तव्य कराने वालों को भगवान कैसे कर सकते हैं कि भगवान कहते मैं तो एक ही हूं ना, जो सबको सत्कर्म करना सिखलाता हूं। अभी सबकी कयामत का समय है। सबको कब्र से क्या करना है, जगाना है। यह है सब कब्र दाखिल। बाप आकर सभी को जगाते हैं ना। मौत सबका खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा तंत्र द्वारा हम सबको समझा रहे हैं। तुम सबकी बायोग्राफी शिव बाबा की भी बायोग्राफी को जानने वाले बन गए हो। सबकी जीवन कहानी क्या है, जीवन क्या है तो ऊंचे ठहरे ना। जो शास्त्र बहुत अध्ययन करने वाले होते हैं उनके
आगे न जानने वाले भी माथा टेकते हैं ना। तुमको तो माथा नहीं टेकना है तो बिल्कुल सच बात बाबा ने कहा। तुमने भी तो जान लिया है, मान लिया है, समझ ले सारी बातों को। हमारा जैसा तो बुद्धिमान कोई नहीं है, बाबा ने कहा। हम भी तो कितने शुद्ध है, पवित्र है, बाबा ने कहा। बच्चे समझते हैं ना, हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी बनेंगे। फिर सुखधाम में जाएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारी है। हम शिव बाबा के पोते हैं। शिव बाबा को याद करने से हमको सुख का वर्षा भी मिलेगा। तुम बच्चों को निश्चय है हम पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। ये स्मृति को पक्का रखो कि मैं कितनी शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा थी, फिर से मुझे बाबा बनाने आए हैं। कुमारी अगर निश्चय नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, पद भी पा नहीं सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। कुमारियों का बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियां बहुत ही सर्विस करती हो ना। अपना जीवन भी बना रहे हो, अनेक आत्माओं का जीवन बनाने के कर्तव्य में। अभी तुम पवित्र रहती हो ना। बाकी पवित्रता भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है। सबसे बड़ी शक्ति बाबा ने कहा भक्ति में भी देखो। अभी तो ज्ञान मार्ग में बाबा ने कहा मरी मनसा वाचा कर्मणा। बाबा ने हर बात की हमें पवित्रता सिखलाई है, शुद्धता सिखलाई। ये दुनिया ही तो बड़ी गंदी है ना, कीचक की कहानी है ना। बहुत मनुष्य गंदे विचार रख कर आते हैं। उनको आज बाबा ने क्या टाइटल दिया? कीचक। ऐसे भी बाबा ने कहा ऐसे रुचि दृष्टि वाले भी आते हैं भी। इसलिए बाबा कहते बड़ी संभाल रखनी पड़ती है ना। बहुत गंदी कांटों की दुनिया है, और ऐसी कांटों में की दुनिया में रहकर अपना जीवन को ऐसा बनाना है। बाबा ने कहा तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम शांति धाम में जाकर फिर सुखधाम में आए। हम सुखधाम के मालिक थे, फिर चक्र लगाया। ये तो निश्चय होना चाहिए ना। आज बाबा ने कहा कौन सी बातों पर निश्चय रखो, तो आपका योग भी पक्का होगा, कभी टूट नहीं सकेगा। अशरीरी बनने की आदत भी तो डालनी है, नहीं तो फिर माया क्या करेगी, हिलाती रहेगी। बाबा ने कहा योग टूटा हुआ रहेगा, विकर्म विनाश भी नहीं होगे, भी उनका खाता भी बढ़ता जाएगा। बाबा ने कहा कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की। याद से ही तो क्या बनेंगे, हेल्दी वेल्दी बनेंगे। जितना हो सके अशरीरी बन बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परमपिता परमात्मा ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम कलप कलप पढ़ते हैं, राज्य भाग भी लेते हैं जो बाबा देता है ना।
तुम योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। राजा राज्य करता है, सेना राज्य के लिए लड़ती है ना। यहाँ तुम अपने लिए मेहनत कर रहे हो। बाबा ने कहा तुम भी युद्ध के मैदान पर हो, माया रावण पर जीत पा रहे हो, हमें भी अपना राज्य भाग प्राप्त करना है। तो बाबा ने कहा बच्चे मेहनत तो करनी पड़ेगी। या तुम अपने लिए मेहनत करते हो ना, बाप के लिए तो नहीं करते ना। मैं तो राज्य ही नहीं करता, मैं तुमको राज्य दिलाने के लिए युक्तियां बताता हूं, उन पर तुम्हें चलना है, मुझे याद करना है। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबका मौत है, छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं है, सब वानप्रस्थी है। बाबा ने कहा सबकी मौत तो ऐसा नहीं समझना ना। आज बाबा ने कहा बच्चे ऐसा नहीं समझना कि छोटा बच्चा होगा तो उनको बाप से वर्षा मिलेगा। अरे दुनिया ही नहीं रहेगी तो तुम क्या प्राप्त कर सकते। जो पा सकेंगे सब तो बाबा ने कहा खत्म होने वाला है। फिर कहते ना हमारे धोत्रे पोत्रे ये करेंगे, उनको हम वर्षा देंगे। बाबा ने कहा सोचो ही नहीं बच्चे, आज का सोचो कि आज क्या चल रहा है। कभी कभी बाबा कहते कल का भी कुछ सोचते हो बच्चे आप, ये भी बात है ना। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं और क्या समझते हैं हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे, परंतु क्या आगे और परंतु यह कामना किसकी भी पूर्ण नहीं होगी। शिव भगवानुवाच। ध्यान रखो, समय ऐसा आ रहा है ना बाबा ने कहा, और बाबा में इशारा दे रहा है बात के लिए। आप प्रवृत्ति नहीं बाबा ने कहा, बाबा कभी नहीं ये करता, लेकिन सोच समझ कर बात को अभी हमें करते रहना है। ये सब मिट्टी में मिल जाना है, ये दुनिया ही क्या होने वाली है, खत्म। एक ही बॉम्ब लगा दे तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी सामग्री बना के रखी बाबा ने कहा, निकालने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार भी कराया था ना, बहुत कि कैसे दुनिया का विनाश होगा। अभी तो सोने आदि की खानियां बिल्कुल खाली हो गई है, नई दुनिया में वो फिर सब भरतू हो जाएगी। वही नई दुनिया में सब कुछ हमें नया मिलेगा, लेकिन यहाँ हमें त्याग तपस्या करनी पड़ेगी, वैराग्य वृत्ति को धारण करनी पड़ेगी, तभी तो बाबा ने कहा वहां सब कुछ मिलेगा आपको। यही हर बात का मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना। बाबा ने कहा जो मिला जैसा मिला उस बात पर ये करना, क्योंकि मुझे एक ही जन्म बाबा क्या नहीं देने वाला, हर बात से बाबा मुझे भरपूर देगा, लेकिन संगम के पुरुषार्थ से। ये बात है, और सोचना हमें कि हम क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं।
जिससे मुझे सभी बातों की सत्युग में प्राप्ति हो। संगम तो भाई बाबा ने कहा प्राप्ति होगा, इसलिए तो बाबा कभी कभी कहते ना बच्चे ऐसा नहीं योग बना कहते नहीं कि मैं आत्मा हूँ, ये नहीं। हम जब बाबा की याद में बैठे उस बातों का भी मन चिंतन करना है बाबा के सामने बैठकर। मैं बाबा की बनी हूँ, बाबा मुझे देख तो रहा है, लेकिन मैंने उनको कितना उस प्राप्तियों को अपने जीवन में लाया है और प्राप्ति स्वरूप बने, ये भी हमें चेक करते हैं। वहां नई दुनिया में सब कुछ नया मिल जाएगा। अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। रोशनी आ गई है ना, गाती हुई है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे का विनाश। उस सूर्य की बात नहीं है, मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं। अब सूर्य तो पानी पहुंचाता है सारी दुनिया को, और लोग क्या करते, शिवाय नमः, लो पानी। तो बाबा ने कहा देखो, मुझे समझने की बातें है ना, तो बाबा हमें देखो कैसे, मतलब जो हम भक्ति मार्ग हम भी करते थे ना, ये बात नहीं है, लेकिन अब ये समझ सारी बाबा हमें दे रहा है। उनको भी पानी देते हैं, कहते हैं भक्ति का, फिर भक्ति में फिर कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। वो फिर देवताएं कैसे होंगे? या तो मनुष्य आसुर से देवता बनते हैं ना, उनको देवता कह नहीं सकते हैं। वो तो सूर्य चांद सितारे हैं, तो सबको रोशनी देने वाले हैं। सूर्य का भी झंडा लगाते हैं। जापान में सूर्यवंशी कहते हैं ना, वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है ना। अब कहा वो सूर्य, कहा यह ज्ञान सूर्य, या भी ये साइंस की इन्वेशन निकालते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। विनाश को पाया कि पाया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकाल रहे बाबा ने कहा, लेकिन बाबा ने आखिर क्या है सोचना। सेंसिबल जो होते वह समझते हैं, इस साइंस से अपना ही तो विनाश करते हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। वो साइलेंस से विनाश करते, तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। अभी तो नरक है, सबका बेड़ा डूबा हुआ है। उस तरफ वो सेनाएं हैं, इस तरफ तुम योग बल की सेना, रूहानी सेना। तुम सेल्वेज करने वाले हो। कितनी तुम्हारे ऊपर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी बड़ी जवाबदारी बाबा ने कहा। तुम पूरा मददगार बनना चाहिए, इसका बाबा का। तो तुम भारत को क्या बना रहे हो? शिवालय बना रहे हो। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। अभी तुम ड्रामा को भी तो समझ गए हो ना। अब ये संगम का टाइम है, बाप बेड़ा पार करने आए हैं। तुम समझते हो राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। बीच बीच में रिहर्सल तो होती रहेगी, लड़ाइयाँ तो ढेर लगती रहती है ना।
ये अच्छी अच्छी दुनिया है। तुम जानते हो बाबा हमको बुलबुल दुनिया में ले चलते हैं। ये पुराना चोला अब क्या करना है? उतारना है, फिर नया चोला पहनना है। ये तो बाप गारंटी करते हैं। कौन सी? आज बाबा ने कहा बच्चे मैं गारंटी करता हूँ कि हम कलब कलब सभी को ले जाता हूँ। इसलिए मेरा नाम महाकाल, कालों का काल महाकालेश्वर भी रख दिया है। पतित पावन भी है, रहमदिल भी कहते हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। श्रीमत पर बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। साथ साथ शरीर निर्वाह भी तो करना है। कर्म बिना तो कोई रह नहीं सकता। कर्म संन्यास तो होता नहीं। ये स्नान आदि करना भी, ये भी तो क्या है? कर्म है। बाबा ने कहा पिछाड़ी में सब पूरा ज्ञान लेंगे, सिर्फ समझेंगे। ये जो कहते कि शिव बाबा पढ़ाता है ये बिल्कुल ठीक है। निराकार भगवानुवाच, वो तो एक ही है। इसलिए बाबा कहते रहते हैं सबसे पूछो निराकार शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? सब ब्रदर है ना, तो ब्रदर का बाप भी तो होगा ना फिर, नहीं तो कहां से आए? गाते भी है तुम माता पिता, यह बाप की महिमा है ना। बाप कहते मैं ही आकर तुम बच्चों को सिखलाता हूं। तुम फिर विश्व के मालिक भी बनते हो। यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। कहा भी बैठो, बाबा ने कहा भी रहो, लेकिन कल भी बाबा चलते फिरते याद करते रहो। और मैं यही आपको सबको कहती हूँ कि अब समय बहुत नाजुक चल रहा है, परिस्थितियां भी देखो कैसी बदलती जा रही है। हर समय में बाबा को अपने साथ रखो। बाबा मेरे साथ, और कुछ होता है हाँ बाबा चलो, हाँ बाबा ऐसा करना है, हाँ बाबा वैसा करना है। अंदर से पक्का करो, आप भूलो नहीं। ये तो क्या हो जाता है, कोई बात आ जाती है ना, उसी बात में जब हो इन्वॉल्व हो जाते, लग जाते, तो फिर जो बाबा की याद होनी चाहिए ना वो नहीं होती। तो सभी बातों में चाहे समस्या कुछ हो, बाबा साथ है, बाबा मेरे पास। या बैठे भी शिव बाबा को याद करना है। इन आंखों से तो जो शरीर को देखते हैं, बुद्धि से जानते हैं ना, हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। जो बाप के साथ है उसके लिए राजयोग और ज्ञान की बरसात है ना। पतितों को पावन बनाना यह बाप का काम है। यह ज्ञान सागर वही है जो तुम जानते हो ना। हम शिव बाबा के पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है शिव। वर्षा हमें शिव बाबा से ही तो मिलता है, तो उनको भी याद करना चाहिए। अभी हमको जाना है कहाँ? विष्णुपुरी। यहाँ से तुम्हारा लंगर उठ चुका है। शूद्रों की नाव खड़ी है ना, तुम्हारी बोट अब चल रही है। इस पार से उस पार जाना है, लेकिन बैठे तो सही है, लेकिन चलाओ बाबा ने कहा अच्छी तरह से, तो बीच में क्या हो जाएगी, नाव खड़ी ना हो जाएगी।
जीवन रूपी नैया है ना बाबा ने कहा। अब तुम सीधे घर चले जाएंगे ना? हाँ बाबा। इसलिए प्रैक्टिस करो। कौन सी? अशरीरी बनने की। तुम्हारा कपड़ा सब छोड़कर जाना है। कौन सा कपड़ा? शरीर रूपी कपड़ा सब छोड़ना है। अब ये नाटक पूरा होता है ना, अब कपड़ा उतार घर जाएंगे, फिर नया मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, कोई भी असत्य कर्म नहीं करना। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा भी करनी है। दूसरी पॉइंट, इच्छी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके बेड़े डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही तो प्रयोग है। जैसा समय और श्रेष्ठ संकल्प खजाना है, तो संकल्प का खजाना कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। स्लोगन, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो।